कम फ्रेंड्स टू आवर चैनल स्टडी हुआ। वीडियो के टॉपिक पर आने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे बातों से पहले मैं एक बात में कुछ कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि बैकग्राउंड में कुछ वॉइसेस आएंगी, उससे प्लीज़ नकार दीजिएगा, क्योंकि लोकेलिटी ऐसी की आवाज़ें आ सकती हैं। सेकेंड, आपने हमारा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, जो था टिप्स ऑन क्लास 10th बोर्ड। जो भी टिप्स थे प्लीज़ उसे फॉलो करिए। अच्छा, तो मुझे टॉपिक बात ये लगी कि एक दो बातें मुझे ऐसी वहाँ पे लगी जिससे लोगों को प्रेशराइजेशन आ सकता है कि मल्टीपल कोचिंग अगर हम कर रहे हैं, मल्टीपल नोट्स अगर हम पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज 7 अक्टूबर है, अभी दोपहर का टाइम है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आई थिंक ट्रूली से शाम 7 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास अभी भी 7 से टाइम होगा आपके पास 12 तक का। इस टाइम में सोचिए आपकी कौन सी मल्टीपल कोचिंग और कौन सा मल्टीपल नोट आपके बिल्कुल काम कर रहे हैं, या आप उसे अपने आप पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो उतना काफ़ी है, उसे रोक दीजिए। एक बार सोच के देखिए फ्रेंड्स, एज ए एक्सपीरियंस बॉय, एक्सपीरियंस पर्सन, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने भी 10th ईयर रिसेंटली दिया है। मुझे पता है कि इस वक्त क्या टॉपिक चल रहा है, इस वक्त क्या प्रेशर चल रहा है 10th बोर्ड का। तो आपको हम डील कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं आपके साथ। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, 8 अक्टूबर यानी 8 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक आपके पास टोटल 117 डेज होंगे। बहुत सारे दिन है आपके पास। मैंने फरवरी नहीं गिना। बहुत से लोग कहेंगे आपने फरवरी क्यों नहीं गिना, क्या पहली फरवरी से पेपर है? बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सीबीएसई जितना भी जल्दी करे फरवरी में एग्जाम लेने की, इट गोइंग टू बी मिड फरवरी और 12 फरवरी। अब से अब इससे आगे नहीं आएगा, इससे 5-8 फरवरी से पेपर नहीं ले सकता वो। क्यों? इतना प्रेशर नहीं, क्योंकि स्कूल में कोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है कहीं कि एक साल में बहुत कुछ होता है साल। इस साल तो वैसे भी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो वैसे ही एक दिक्कत है। तभी सीबीएसई जल्दी पेपर ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सिलेबस हमने काटा है और ऑनलाइन चला है, पढ़ाई चल रही थी इस बार। वैसे क्या होता था, कहीं बाढ़, कहीं सुनामी, ऐसे बहुत सी नेचुरल कैलामिटीज़ आती थी, और कहीं दंगे फसाद, मतलब बहुत सी चीज़ें हो जाती थी एक साल में कहीं ना कहीं, इसलिए सीबीएसई रुक जाता था। इस साल सीबीएसई ने सोचा कि अगर ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा था तो पेपर ले सकते हैं। अब ये बहुत प्रेशर हो गया। प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए फ्रेंड्स। इस बार मैं कहता हूँ आपके पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? जब बंदा ऑफलाइन पढ़ता था स्कूल में बैठ के, तो उस टाइम में कोई नो हेडफोन का बैठा रहता था, अपना सोचा करता था। जब टीचर कुछ पढ़ा रहा होता तो जब मीट अप करता तो तुरंत जाता था, जगह देखने लगता था। इस पर क्या है, हेडफोन लगाया है, और मैंने तो पर्सनली देखा है कि वो लोग बैकग्राउंड में क्लास रखते हैं और बाकी कुछ दूसरा करते हैं। डेट्स अ कॉमन थिंग। लेकिन तब भी उसमें भी बच्चे बहुत समझदार है, मुझे लगता है, क्योंकि वो लोग करते क्या है, पढ़ते हैं। जैसे ही टीचर ने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली, उन्हें लगा वो इम्पॉर्टेंट है, उन्हें तुरंत बैकग्राउंड से उसे फ्रंट में लाए, फिर से थोड़ा, क्योंकि टीचर रिपीट जरूर करेगा ऑनलाइन क्लास में। देखा क्या लिखा है टीचर ने, रिकग्नाइज़ किया, और बुक तो साथ में होती ही है बच्चे के, तो मार्क कर लेता है। क्यों? आपको ये कैसे लगा वो इम्पोर्टेंट है? क्यों? क्योंकि आपने खुद अपने बुक से पढ़ा हुआ था वो, कि आपको पता है आप ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हो। कैसा भी बच्चा हो, एवरेज टॉप, जैसा भी बच्चा हो, वो स्कूल जाता था तो अच्छे से पढ़ता था, उसे पता था स्कूल में उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, वो खुद ध्यान दे रहा है, घर आके थोड़ा रेस्ट लेता था। अब ऑनलाइन में क्या, अगर आप ऑनलाइन के भरोसे रहते तो बच्चा भी जानता है कि उसे दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और बच्चा खुद बुक्स पढ़ता है। अगर कोचिंग किसी एरिया में खुली तो वहाँ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके वहाँ कोचिंग्स खुली हुई है ऐसे, तो प्लीज़ अपना पूरा ध्यान रखिएगा। एसएमएस का जरूर यूज़ कीजिएगा। एसएमएस क्या है? सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। टेंशन मत लीजिएगा कि कोर्स का, कि हमारा इतना कुछ टाइम। आपके पास अभी भी 117 दिन, 117 दिन आपके पास बचे हुए हैं।
इसमें आप क्या नहीं कर सकते। इसमें आप इतना कुछ कर सकते हो कि आपकी पढ़ाई एक लेवल पे आके आपको इतने मार्क्स ला सकती है। मैं अगर आपसे एक बात साझा करूँ तो इन 117 दिनों में आप पहले उस पार को देखिए, उन 3 सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ जो कॉमन होते हैं ज़्यादातर, मैथ, साइंस, एसएसटी। इन 3 सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम दीजिए एक्स्ट्रा, क्योंकि तीनों थोड़ा टफ सब्जेक्ट होते हैं। माना टफ होते हैं किसी किसी के लिए, इन 3 टाइम दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन 3 में से किसी एक सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम आ सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या करें आप ये करें कि जो बचे 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे 6 सब्जेक्ट का एग्जाम मेरे में हुआ था लेकिन एक नहीं हो पाया था, अगर आपने भी 6 सब्जेक्ट का होता है तो इट्स अ ग्रेट। तो मैं 3 लेके चल रहा हूँ मैक्सिमम, तो उसमें क्या हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। हिंदी और कंप्यूटर की जगह कोई भी और लैंग्वेज हो सकती है। इंग्लिश तो पक्का होगी, हिंदी और कंप्यूटर जगह कुछ हो सकता है, नो प्रॉब्लम। आप इन 3 सब्जेक्ट में इतनी मेहनत कीजिए क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट की आप आराम से पढ़ सकते हो मज़े लेके। कंप्लीट कीजिए इसे, और इसमें इस तरीके से मास्टरी ले लीजिए, अपनी कमांड ले लीजिए कि जब पेपर लिखने जाए आप तो आपको इसमें तो अच्छे मार्क्स मिले, इसी से परसेंटेज आपका बन जाए, और बचे हुए 3 सब्जेक्ट से जो मार्क्स आए, परसेंटेज जो बने, प्लस होकर अच्छा परसेंटेज आए। अगर इन 170 दिन में अपने इस स्ट्रैटेजी को अपनाएं, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई तरीका नहीं, दिमाग में डेली उठिए, डेली कुछ सोचिए, पढ़ने लगिए। कोई टाइम टेबल नहीं कि आज टाइम टेबल बनाया पूरा साल तो नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये बहुत बेकार तरीका होता है, मैंने खुद ये फॉलो नहीं किया था, मैंने बनाया ही नहीं था। अब बच्चे कहेंगे आपके मार्क्स कितने आए थे? गाइस मेरे मार्क्स 85% आए थे, मैं कह रहा हूँ मेरे 85 आए थे, कोई कम नहीं मुझे। हाँ कहीं मुझसे चूक हुई होगी इसलिए मैं 90 नहीं आया, बट 85 तो आए। एक ऐसे मोड में 80 अबव तो आए। फ्रेंड्स आप जानते हैं ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम मोड़ आता है। अभी तक तो 10th क्लास तो अभी बहुत बड़ा मोड़ है, लेकिन जब एजुकेशन पॉलिसी जब आएगी तो ये मोड़ थोड़ा कम हो जाएगा और सीधा हो जाएगा रास्ता। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही होगा कि यहाँ भी प्रेशर बहुत आता है, इस क्लास में प्रेशर कम होगा। सो फ्रेंड्स स्ट्रेटेजी ऐसी अपनाइए जिससे आपकी कोई प्रेशर ना हो। मैंने देखा है कि पेपर आने के 3-4 महीने पहले बच्चे क्या करते हैं, रात को सोएंगे 12-1 बजे, उठ जाएंगे 4-5 बजे। भैया सोते कितना हो, पहले मुझे तो बताओ। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है फ्रेंड्स, और ना करने की इच्छा है। 12-1 बजे सो के 4-5 बजे कौन उठता है? आपकी नींद कितनी? मैक्सिमम 4 आवर्स। साइंटिफिकली ये गलत है, आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हो। साइंटिफिकली साइंटिस्ट कहते हैं 6 और 8 आवर्स आपको सोना चाहिए, 6 और 8 आवर्स आपको सोना चाहिए। आप सोते तो 4 आवर्स। फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिए कि आपकी हेल्थ खराब हो जाए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तब इन 170 को कैसे यूटिलाइज करें? आराम से, विदाउट प्रेशर, विदाउट टेंशन। हम आपसे वादा करते हैं कि इन 170 जब तक आपके पेपर स्टार्ट नहीं होंगे, अगर पेपर ख़त्म नहीं होंगे, तब तक हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे आपका प्रेशर रिलीज होता रहे। फ्रेंड्स हम आपके साथ दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, समझ लीजिए कि हम भी किसी क्लास में हम भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन 10th का एग्ज़ाम आपका प्रेशर रिलीज हम अपने प्रेशर को तोड़ कर करेंगे। हमने जो प्रेशर झेला था उस क्लास में वो हम तोड़ेंगे। दुनिया की मत सोचिएगा कि दुनिया ये कहेगी कि मेरे पड़ोस वाले अंकल लड़का 18 घंटे पढ़ता है। अरे भाई वो पढ़ता है, उसकी आदत होगी, पढ़ता है, पढ़ने दो, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तुम कितना पढ़ते हो वो तुम देखो। वो श्याम अंकल कह रहे थे कि एक बार मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे तो बहुत बेकार होगा। उनको क्या लेना देना, वो पेपर लिखने वाले हैं। पेरेंट्स का लेना है, और पेरेंट्स आपसे कभी नहीं कहेंगे कि 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो। वो आपसे कहेंगे बेटा जितना समझ में आता है उतना पढ़ो, ज़्यादा टेंशन मत लो, तबीयत के साथ मत खेलो। दुनिया नहीं लिखेगी आपके वहाँ पेपर, उस माहौल में पेपर वो नहीं लिखेगी आपकी।
उस माहौल का मतलब ये नहीं कि प्रेशर है वाला, उस माहौल का मतलब एक नए माहौल में, एक नए नेचर, एक नए एटमॉस्फेयर में जाके ये बात वो नहीं लिखेंगे जाके। और एग्जाम को नहीं पता है कि किस दिन पेपर है। वो जज करने वाले होते कौन है फ्रेंड्स? कोई नहीं, एक पब्लिक जो एक पब्लिक रिव्यू बनाती है, पॉइंट ऑफ व्यू बनाती है और डीमोटिवेशन पे डालने वाला एक तरीका बना देती है। उनकी मत सुनिए फ्रेंड्स, अपने हिसाब से पढ़िए। इसीलिए मैं किसी टाइम टेबल को फॉलो करने से मना करता हूँ। एक टाइम टेबल किसी बच्चे पर प्रेशर, टेंशन, एक्स्ट्रा एफर्ट्स की झोंकता है। क्या मतलब? बच्चा खुद पढ़ेगा, अपने तरीके से पढ़ेगा। आप अपने तरीके से पढ़िए, नेचुरल वे से। कहते हैं ना, नेचुरल वे से खेलो, अच्छा करोगे। क्रिकेट में करते हैं लोग, नेचुरल वे से पढ़ो। अपनी इन 170 को ऐसे यूटिलाइज करो कि आपका माइंड बिल्कुल फ्री रहे, आप अच्छे से लिख पाए पेपर। मैं गारंटी देता हूँ कि 75% से नीचे कोई दे नहीं सकता है। मिनिमम बोलना 75%, मैक्सिमम 100% आपको देगा। 90 लेता हूँ, लेकिन हाँ 75 से कम नहीं आएगी। चाहे तो देख लीजिएगा, करके देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ही करिएगा, कोई प्रेशराइजेशन नहीं है इस बात का। फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, विदाउट प्रेशर, विदाउट टेंशन कोई टाइम टेबल मत फॉलो करिए। अपने हिसाब से अपने कोर्स को पढ़िए और ये भी मत सोचिएगा कि इतना कोर्स बाकी कोई दिक्कत नहीं। हर रोज़ 6 सब्जेक्ट है, 6 घंटे भी अगर पढ़ना है अपने यहाँ अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, तो 1 घंटा एक सब्जेक्ट दे सकते हैं। बाकी स्कूल का वर्क, कोचिंग काट कूट के आपके पास आपका मी टाइम ही बचता है, वो भी निकाला करिए। फ्रेंड्स, डेट शीट जैसे ही आएगी हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। हम आपको उसमें मी टाइम और स्पेशल जो चाहिए आपके लिए जो होना चाहिए उस टाइम में, वो हम आपको बताएंगे। और मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि आपकी टॉपिक पर एक मॉक पेपर बने? जैसे कि किसी को प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में दिक्कत आ गई, वो बंदा चाहता है, वो इंसान बंदा या बंदी चाहता है कि उसके हिसाब से मॉक टेस्ट बन जाए, पेपर बन जाए, एक PDF फॉर्म मिल जाए, वो आगे सॉल्व करके रख लेगा, बाद में नेट पे चेक कर लेगा या हमेशा आंसर मांग लेगा जिसने वो PDF दी होगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं फ्रेंड्स, हम तैयार हैं करने के लिए। इससे हमें भी पीछे का कुछ याद रहेगा, तैयार रहेगा, मैं पढ़ पाऊँगा। फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, चाहते हैं आप अगर ऐसा तो कमेंट करिएगा, कमेंट कर दीजिए कि आपको ये टॉपिक पे कुछ 5-6 का मॉक टेस्ट का पेपर चाहिए, दे देंगे। और फिर किसी को चाहिए कि टॉपिक का नहीं, आप मुझे सॉल्व पेपर दीजिए, एक लास्ट में MCQ टाइप करो दे दीजिए और तो वो भी तैयार है हम लोग। टाइम लगेगा, लेकिन हम सिर्फ PDF आपको बताने देंगे, वीडियो बनाएंगे बाकायदा, क्या है उस PDF में वो समझाएंगे पहले, फिर आपको देंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैनेज कर लेंगे हम लोग। और फ्रेंड्स, लोग कहते हैं 90 लाके क्या सब लोग टॉप 90 लाके क्या सब इंजीनियर, आर्किटेक्ट कुछ ना कुछ बन जाते हैं क्या? 85, 75, 82 क्या 75 से 90 के चले कुछ नहीं बनते? सब बनते हैं फ्रेंड्स, बस एक नज़रिया होता है। एक 90 मार्क्स की एक मेरिट लगा दी गई है, मेरिट अच्छी आती है, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है तो आप 75 वाला पर्सन भी बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मार्क्स की चिंता मत कीजिएगा, अपने हिसाब से पढ़िए। मैं कह रहा हूँ आपके मार्क्स कम नहीं आएंगे 75 से। 75 से लेके 100% तक CBSE विद ऑनर नंबर देगा आपको, विद ऑनर। कोई एक्सीलेंट, कोई फेयर नहीं देता है, विद ऑनर देता है आपको। कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लिखा रहेगा द पर्सन विद ऑनर मार्क्स पाया था, ये सिंपल है। तो हमें मैथ कैसी करनी है? हमें मैथ ऐसी करनी है कि 75 से ऊपर लाएँ। अगर आप ऐसी मैथ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 80 to 85 अब आने ही हैं आपके। बिना टेंशन के पढ़िएगा फ्रेंड्स, बिना टेंशन के। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरी बात, लोग कहेंगे क्या 90% वाले या 70% वाले के पास एजुकेशन होती है, वो लर्न नहीं करता क्या?
फ्रेंड्स मेरी T5 है। जो हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं फ्रेंड्स, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेंशन मत लीजिएगा, प्रेशर मत लीजिएगा। सो फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, शेयर, कमेंट, प्रमोट, फॉलो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइक आप पे छोड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय बाय।